बहन ईश्वरी। गर्ग ऋषि के तत्वाधान में सभी की शिक्षा दीक्षा, सभी में अपने पिता के समस्त गुण विद्यमान थे। समय का पहिया चलता गया। बसंत पर बसंत बीतते गए, बच्चे विवाह योग्य हुए। सभी पुत्रों का विवाह नाग कन्याओं के साथ हुआ और पुत्री ईश्वरी का विवाह राजा महेश के साथ हुआ। अग्रसेन के कार्यकाल में उनकी प्रजा सुखी थी। और फिर एक दिन महर्षि गर्ग ने महाराज अग्रसेन को अपनी संतानों को गोत्रकृत करने हेतु वंशकर यज्ञ के लिए सुझाव दिया। गर्ग ऋषि से सुनकर वंश कर यज्ञ का संदेश, पुत्रों को बुला कर दे दिया यज्ञ हेतु आदेश। यज्ञ भूमि के निर्माण हेतु लगे झुंड के झुंड, 18 पुत्रों के लिए बने 18 कुंड। 18 ऋषियों को आमंत्रित कर जो कि बने प्रधान, वंश यज्ञ आरंभ हुआ। पूरे विधि विधान, पूरे विधि विधान। इन यज्ञों में बैठे 18 ऋषियों द्वारा प्रत्येक दिवस एक पुरोहित द्वारा एक पुत्र को दीक्षित किया और उसी आधार पर गोत्र निर्धारित हुआ। जैसे प्रथम यज्ञ में पुरोहित स्वयं गर्ग ऋषि, उन्होंने राजकुमार विभु को दीक्षित कर गर्ग गोत्र से। गोभिल ऋषि ने गणाधिपति को गोयल, गौतम ऋषि ने गोइन, वत्स ऋषि ने बंसल, कौशिक ऋषि ने कंसल, शांडिल्य ऋषि ने सिंघल, मंगल ऋषि ने मंगल, जैमिनी ने जिंदल, तांड्य ऋषि ने तिंगल, औरव ऋषि ने एरन, धौम्य ऋषि ने धारण, मुदगल ऋषि ने मंदल, वशिष्ठ ऋषि ने बिंदल, मैत्रेय ऋषि ने मित्तल, कश्यप ऋषि ने उच्छल गोत्र से मंत्रित किया। 17 दिनों तक यज्ञ में हो रही पशु बलियों को देखकर अग्रसेन विचलित हो गए। उन्होंने 18वां यज्ञ करने से नहीं, अब और नहीं। यज्ञ में पशुओं की बलि का विधान नहीं, ये मंगलकारी नहीं हो सकता। ये धर्म के अनुकूल नहीं है। अब ये यज्ञ नहीं होगा। क्या बात है राजन, सब कुछ तो विधि विधान के ही अनुसार हो रहा है, फिर ये विरक्ति क्यों? प्रभु, प्राण दान से बढ़कर न कोई दान हुआ है न होगा। हमें सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए प्रभु। संकट के समय प्राणियों की रक्षा करना ही तो क्षत्रियों का धर्म है, अपने स्वार्थ के लिए उनकी हिंसा करना नहीं। राजन, क्षत्रियों को बलि देना तो सौभाग्य की बात है, इसमें कोई दोष नहीं है। नहीं, यदि हिंसा क्षत्रियों का धर्म है तो मैं अग्रसेन पुत्र श्री वल्लभ से आज से क्षत्रिय धर्म का परित्याग करता और वैश्य धर्म को स्वीकार करता।
क्योंकि प्रजा का पालन ही वैश्यों का दया प्रधान धर्म है और यही उत्तम राज्य का भी धर्म है। यदि वैश्य कर्म करने वाले ना हो तो दूसरे लोग भी नहीं रहेंगे। ये अटल सत्य है, सत्य है, सत्य है। अतः मेरा कुल आज से वैश्य धर्म का पालन करेगा और सदा धर्म कार्य करेगा। ये मेरा दृढ़ संकल्प है, दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प। अहिंसा ही धारण करने योग्य मानव धर्म है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि सदैव उसका पालन करूंगा, सदैव। अग्रसेन के इस निर्णय की सभी ने भूरी भूरी प्रशंसा की। नागेंद्र ऋषि द्वारा बिना बलि किए 18वां यज्ञ पूर्ण और नांगल गोत्र से नियुक्त किया। इस तरह अग्रसेन ने क्षत्रिय धर्म की आहुति और वैश्य धर्म को अपना लिया। महाराज अग्रसेन समान रूप से सबके हित में लगे रहे और एक दिन जब वो अपने बंदी गृह के निरीक्षण पर गए तो उनकी भेंट मित्र शकुंत से मैं आपको जानता हूं। मुंह मत छिपाइए, इधर देखिए मेरी तरफ। महाराज, महाराज, आपका अपराधी हूं। आपको जो दंड देना है दीजिए, मैं सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। परंतु शंका मत कीजिए महाराज, आपको चेहरा दिखाने के लायक नहीं। शकुंत मित्र, आप इस अवस्था में ऐसा क्या दुष्कर्म किया आपने? मेरा स्वाभिमान राजन, भीख मांगना मुझे स्वीकार नहीं था और गरीबी के कारण बच्चों को भूख से बिलखता नहीं देख सका। स्वाभिमानी व्यक्ति बन सकता है परंतु किसी के आगे याचना नहीं करता। राजन, दरिद्र होने पर मनुष्य लज्जित होता है, पुरुषार्थ नष्ट हो जाता है, अपमानित होता है, ग्लानि होती है, शोक होता है और बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और बुद्धि भ्रष्ट हो जाने के कारण मनुष्य पाप कर्म की ओर अग्रसर होता है और यही मेरा दोष है। भूख ने मुझे चोरी करने पर मजबूर कर दिया। जो सच था आपको बता दिया। अब आप जो भी दंड देना चाहें मुझे स्वीकार है मुझे। शकुंत, तुम्हारी सजा ये है, पहले अपने मित्र से गले लगकर पश्चाताप करो। तुम धन्य हो मित्र, धन्य हो। मित्र की मित्रता देखिए, जिसे अग्र रहे हैं निभाए। विवश दीन द्विज मित्र को गले से लिया लगाए, गले से लिया लगाए। और फिर उस रात अग्रसेन को नींद नहीं आई। मित्र एक तरफ और राजा एक तरफ, उन दोनों के कर्तव्य में टकराव होने लगा और फिर उन्होंने आत्ममंथन किया। मित्र का साथ न दूं ये तो मित्रता नहीं, परंतु अपराधी को दंड न दूं ये तो राजा के कर्तव्य का पालन नहीं होगा। मैं राजा हूं, प्रजा में दरिद्रता होने के कारण मैं भी तो इस अपराध के दोष में सहभागी हुआ। मुझे राजा होने के नाते अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखना चाहिए।
और फिर अगले दिन दरबार में। क्या बात है वत्स, ऐसी कौन सी समस्या है जो तुम इतने धर्म संकट में हो? मुनिवर, राजा होने के नाते अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखना मेरा दायित्व है, और यदि मेरी प्रजा दुखी है तो उसके दुख का निवारण करना मेरा कर्तव्य है ना? निस्संदेह। और यदि कोई दुखी व्यक्ति जिसका हमने ध्यान नहीं रखा, वो अपने परिवार को रोटी देने के लिए पाप कर्म में लीन हुआ, तो उसके दोष के साथ साथ मैं भी तो राजा होने के नाते दोषी हुआ। तुम कहना क्या चाहते हो वत्स? प्रभु, न्याय नीति के अनुसार शाकुंत अपराधी है, परंतु समस्त प्राणियों को अभय दान देना, याचक को उसकी अभीष्ट वस्तु देना और देकर भूल जाना ही श्रेष्ठ दान है। शत्रु भी यदि शरण पाने की इच्छा से दीन होकर घर पर आ जाए तो उस पर दया करने वाला व्यक्ति ही मनुष्य में श्रेष्ठ है। विद्वान व योग्य होने के बावजूद भाग्यवश जो दीन है, निर्धन है, अनेक कष्टों को उठाते हैं परंतु याचना नहीं करते, ऐसे स्वाभिमानी पुरुषों की हमें सहायता करनी चाहिए। पर कैसे पिताश्री? दान वो लेना नहीं चाहते तो सहायता कैसे हो सकती है? उन्हें दान देने की अपेक्षा उनकी आजीविका का प्रबंध करना चाहिए। राजा का धर्म है प्रजा की सेवा करना। हमें गुप्त रूप से सहायता करने का उपकारहीन उपक्रम करना चाहिए। इसलिए आज मैं ये घोषणा करता हूं कि आग्नेय राज्य में जो भी व्यक्ति आजीविका से हीन हो, उन्हें सभी नगरवासी 1 रुपया और 1 ईंट स्वयं उनके पास जाकर एक स्वरूप प्रदान यही राष्ट्र तथा मानव उत्थान एवं कल्याण का परम सुख। नियम का पालन हो।